नमस्कार दोस्तों, आप इस ऑडियो बुक समरी चैनल पर नए हो तो आपका स्वागत है। और इस बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करके इसको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज जिस बुक की बात कर रहा हूँ उस बुक का नाम है व्हाट टू डू योर विथ योर मनी व्हेन क्राइसिस हिट्स। ए सर्वाइवल गाइड की तरह मिशेल सिक्नेट ने लिखी। मंदी में पैसे का प्रबंध किस तरह से करें, तो उन्होंने समझाया है कि मंदी में अपने पैसों का कैसे प्रबंध किया जाए ताकि उसका फाइनेंशियल क्राइसिस के समय हम इससे बच सके और अपना आप उसको बचाते हुए फ्यूचर में अपन उस जीवन को आसानी से जी सकें। तो इस बुक में ये दिया गया है कि भी जो फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेटेड का टाइम होता है, जिस टाइम मंदी का दौर चल रहा है, मार्केट स्लो डाउन होता है और इनकम के सोर्स भी कम हो रहा होता है, तो उस टाइम अपन क्या एडवाइस जो इम्प्लीमेंट कर सकें, वो चीज़ अपने को सबसे पहले याद रखनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए वो ये है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है जब अपने तो अपने को सबसे पहले अपने जो डेब्ट्स के जो मैनेजमेंट है उनको करना चाहिए, कौन बिल्स का, और उनको ध्यान रखना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्स कौन से है जो उनको सबसे पहले अपने को पेड करना चाहिए, वो ध्यान में रखना चाहिए। और जो अपने जो सर पे जो छत है रहने का जो है उस होम लोन या मॉर्गेज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उन लैंडलॉर्ड और सर्विस प्रोवाइडर से मिलना चाहिए और उन बिल पेमेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए हम लोग। और दूसरा, अपन जब कभी भी इस क्राइसिस के टाइम में जाता है उससे पहले अपन अगर छोटी छोटी सेविंग्स की हुई होती है और उन सेविंग्स को बचाते हुए इस उस डेली रूटीन के खर्चों को जो गैर जरूरी उनको कम करते हैं और जो जरूरी उनको करते हुए और जो बचता है पैसा गैर जरूरी खर्चों से जिनका लाइफस्टाइल का खर्चा ही है उस सबको बचाते कॉर्पस बनाना चाहिए। वो अपना रिटायरमेंट फंड की तरह भी होता है। और उस पैसे को कैसे उस टाइम मैनेज करें, उस टाइम अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, मार्केट स्लो डाउन में होता है, सब कुछ होता है। उस टाइम अपने को लैंडलॉर्ड से बात करनी चाहिए और उनसे कम्युनिकेट करके ऐसे ऑप्शन जानने चाहिए उस सिचुएशन जो अपने फेवर का होता है कि अपन बिल पेमेंट कर सके आसानी से। उन मॉर्गेज की जो डीलिंग होती है उनके लिए, जो डीलिंग होती है फाइनेंशियल बाइंड होता है उसके लिए लेंडर उसके लिए कुछ करंट सिचुएशन में उसको समझ सकते हैं। सिचुएशन अपन उनको बताएं तो उनसे बात करके अपन उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और ऐसे पेंडेमिक और रिसेशन के समय मार्केट जो है एनर्जी है जो क्राइसिस में चली जाती है और फुल फाइनेंशियल सेटबैक्स आ जाते हैं। और उस हार्ड कठिन समय में ये कोई मैटर नहीं करता है। सत्य यही है कि देर विल बी अनदर इकोनॉमिक, ऐसा कभी नहीं होता कि वापस दोबारा कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं आएगा या पेंडेमिक नहीं आएगा। तो ये फाइनेंशियल जो क्राइसिस का जो समय होता है उसको अपन किस तरह से प्रिवेंट करके उसको टर्निंग पॉइंट में कर सकते हैं। तो ड्राइंग ऑन ईयर्स ऑफ ये एक्सपीरियंस है जो लेखक ने है जो अपने सालों के अनुभव से जो अवार्ड विनिंग पर्सनल फाइनेंस का जो कॉलमिस्ट भी रहे हैं मिशेल सिग्नेलेटरी से, उन्होंने अपने एक्सपर्ट एडवाइस में उन्होंने शेयर किया कि जब फाइनेंशियल या मंदी का दौर होता है, मौसम ख़राब होता है, फाइनेंशियल तूफान आते हैं, जब इस बुक में यही बताया कि ऐसे कौन सा आंसर्स है जो क्वेश्चन के आंसर्स है जिनको अपन इम्प्लीमेंट करके वो सडनली उस से बच सकते हैं। क्या ऐसे बिल्स हैं जिनको सबसे पहले पेड किया जाना, क्या राइट टू डिप इनटू सेविंग्स, जैसे कौन सी जरूरी सेविंग्स है जिनको अपन करते हुए चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट वेज टू कट बैक ऑन स्पेंडिंग, मतलब ऐसे कौन से गैर जरूरी खर्चे जिनको हम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। हाउ डू यू कीप फ्रॉम पैनिकिंग व्हेन द स्टॉक मार्केट इज डाउन, ऐसा कौन सा का जरूरी मतलब स्लो डाउन जो है मार्केट का उस टाइम कैसे अपन पैनिक से बचें, कैसे अपन उसको बचा के रखें। अपने को पता नहीं होता उस टाइम क्या अपॉर्चुनिटी क्या स्केम होता है, तो उसमें अपने को अपॉर्चुनिटी जो लगती है अच्छा उसको समझ के अपन उसमें अगर इन्वेस्ट या प्रबंध करते हैं पैसों का इन्वेस्ट करके, जब कैश स्लो डाउन प्रॉब्लम में हो, जब क्रेडिट कार्ड के इश्यू चल रहे हो, जब डेब्ट्स कवर नहीं हो रही, जो हैंड गाइड्स है जो कवर कंसर्न होते हैं बहुत सारे, जो फाइनेंशियल के खूब सारे मैटर्स आ जाते हैं, वेदर यू आर इन द मिड्स ऑफ क्राइसिस और प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट, मतलब जब क्राइसिस के मिड में हो तो अपने को नेक्स्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए तैयारियां करके रखनी चाहिए। ये बुक्स आपको एक टूल्स की तरह प्रोवाइड कराती है जो सिक्योर वेल्थ और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए पर्सनल फाइनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। कुल मिला दोस्तों जो पैसे का प्रबंध है मंदी के दौर से पहले ही अपने को तैयारी करने के लिए ज़रूरी समझाया गया है कि जब कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट बार में फाइनेंशियल क्राइसिस या मंदी नहीं आती है, ये कभी भी आ सकती है। तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस को दौर को निकालने का सबसे पहले जो अपन डेली रूटीन के गैर जरूरी खर्चे उनको कट करके अपन कैसे सेविंग का फंड बना सकते हैं, उस सेविंग के फंड को अलग अकाउंट में रख के अपन उस सेविंग के जो पैसा से भी पैसा बना सकते हैं जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी वगैरह होती है जब। और ये ज़रूरी ध्यान रखना है कि भी अपॉर्चुनिटी या स्कीम ये सब हमने समझने की ज़रूरत होती है और उस समय अपने जो
फर्स्ट जो बिल्स हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे मॉर्गेज के, उनके होम लोन के, उन सबसे कंसल्ट करके, कम्युनिकेशन करके उनको मैनेज करना ज़रूरी है, ताकि अपन उस फाइनल क्राइसिस से निकलने के बाद नेक्स्ट की तैयारी करके रखें, ताकि जब कभी भी ऐसे फाइनल क्राइसिस का टाइम आए तो अपने पास पर्याप्त पूंजी रहे, उसको अपन ऐसे मैनेज करके चले कि उससे उस कैपिटल से भी गेन हो, मतलब जो पैसा बचा रहे हैं जो गैर जरूरी खर्चों से सेविंग के अंदर, उससे भी अपन लोग पैसा बना सकें। उन उन पैसे से पैसा कैसे कमा सकें वो भी ज़रूरी होता है। जैसे अपन SIP कर सकते हैं, सेविंग्स है भी है, वो जो अच्छे रिटर्न्स देते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, गोल्ड। तो ये सब जो चीज़ें हैं, उन पैसों को बचा के जो ज़रूरी खर्चे नहीं हैं उन सबको कर्ज करके, लाइफस्टाइल के खर्चे हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए खर्च किए जाते हैं, उन पैसों को भी बचाना चाहिए। तो ये जो सारी जो आंसर जो क्वेश्चन आते हैं फाइनेंस क्लासेस के टाइम, स्लो डाउन टाइम इकोनॉमी में, तो उसके आंसर्स इसमें दिए गए हैं, और उसको समझने के लिए अपने इस बुक ज़रूरी पढ़नी चाहिए। ये बुक जो समरी है इसमें यही ज़्यादा से ज़्यादा समझाया उन्होंने कि जो कॉलमिस्ट है उन्होंने इकोनॉमिक स्लो डाउन के दौर को देखा है, उन्होंने समझा किया है, तो उन्होंने समझाया है कि किस तरह से उस मंदी से के असर से अपन बचे जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए, और अपने पैसे को उस समय कैसे प्रबंध करें, ताकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से के समय, पेंडेमिक के समय हम अपने आप को बचा सकें और बचाते हुए अपने फ्यूचर की तरफ जा सकें। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। ये बुक की समरी आपको हिंदी में बताएगी, और इस बुक को खरीदने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप अपनी अगर फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, सेविंग्स या कुछ भी, या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो इसमें आपको डीमेट अकाउंट खोलना है अपने, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ जाकर अपना डीमेट अकाउंट खोल के छोटी छोटी जो गैर जरूरी खर्चों को कम करके अपन सेविंग की तरफ जा सकते हैं, और अपने लिए एक रिटायरमेंट फंड की तरह कॉर्पस बना सकते हैं, या अपने रिसेशन के समय के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, सेविंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और पैसे को मैनेज करना, वेल्थ क्रिएशन करना, एक अपना आप में वेल्थ मैनेजमेंट करना, ऐसी स्किल्स आनी चाहिए मैनेजमेंट की। वो भी इस बुक, एक बुक समरी मैंने डाली है, द मनी मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स, वो भी आप इसमें ऑडियो बुक समरी में जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। इस अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशंस ऑन रहे, तो आपको नए नेक्स्ट ऑडियो समरी चैनल पर बुक मिलती रहे।